वनुसल्ली अला रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान पर ज़िंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब वो अपने आप को बेबस और मजबूर महसूस करता है। आज यही हाल दुनिया में मुसलमानों का है, जहां मुसलमान सख्त आजमाइश और इम्तिहानी कैफियत से गुजर रहा है। गजा, लबनान, सीरिया, सूडान, यमन, इराक, यहाँ के बेबस अवाम दुनिया इंसानियत को पुकार रहे हैं, लेकिन हैवानियत का ये नंगा नाच आज भी बराबर जारी है। गजा में हजारों शहीद हुए, हजारों जख्मी, लाखों बेघर। इस तबाही और बर्बादी के बाद भी मुस्लिम ममालिक बेदार न हो सके तो इसको क्या कहा जा सकता है। फलस्तीन के नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों ने जिस सब्र का मुजाहिरा किया है, उनकी इस जुर्रत को सलाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं, आज वतन अजीज के जो हालात हैं और जिससे आप और हम गुजर रहे हैं, आज हम सबको मिलकर यह तय करना होगा कि यह मुल्क किस रुख जाना है। हमने आईन में जो तय किया है, जिस पर आज भी सबका इत्तेफाक है, आज की हुकूमत ने 2015 से कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी यौम आईन सरकारी तौर पर मनाने का मुल्क के वजीर आज़म ने फैसला किया था। इस हवाले से हर साल उस दिन दोनों ऐवानों में यानी राज्यसभा और लोकसभा में लोकसभा का इजलास बुलाया जाता है। इसमें सदर, नाइब सदर, वजीर आज़म, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन लीडर, स्पीकर और वजीर पार्लिमानी उमूर स्टेज पर बैठे होते हैं। सामने लोकसभा और राज्यसभा के अरकान होते हैं और खिताब पूरी कौम से होता है। मैं आज आपको यह बता दूं कि मैं कोई जज्बाती तकरीर करने के लिए आज नहीं आया हूं, बल्कि हकाइक और जो फैक्ट्स हैं, जो हकाइक हैं, जो मुल्क में हो रहा है, उसको मैं वजीर आज़म के सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि वजीर आज़म खुद ये कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के 135 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूं, और उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, बुद्धिस्ट भी है, सब है। तो हमारा यह हक है कि हम मुल्क के हालात पर वजीर आज़म से खुलकर बात करें। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जब पहली मरतबा 2014 में बहैसियत वजीर आज़म पार्लियामेंट में दाखिल हुए तो उन्होंने अपना माथा पार्लियामेंट की जमीन पर रखा और इसे चूमा। इसके बाद
अपने पहले लोकसभा खिताब में हिंदुस्तानी आईन को एक मुकद्दस ग्रंथ कहा। यह किसने कहा? हिंदुस्तान के वजीर आजम ने। और ऐवान को एक मंदिर पूजा स्थल से ताबीर किया। ये वजीर आजम के अल्फाज हैं जिसको मैं दोहरा रहा हूं। वजीर आजम, मुल्क की क़यादत आज आपके पास है और ये तमाम बातें आपकी जात से सीधी जुड़ी हुई हैं। उससे यकीन पैदा होता है और होना भी चाहिए कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, बराबरी और मसावत हो और अदल और इंसाफ का दौर दौरा हो। लेकिन आईन को जिस तरह से इस मुल्क में रौंदा जा रहा है, कानून की बालादस्ती को खत्म किया जा रहा है, उससे हिंदुस्तान की अक़लियतों में बिलउमूम और मुसलमाना ने हिंद में बिलखुसूस साबिका चंद सालों में एहसासी महरूमी पैदा हुई। और हर सेकुलर इंसान, इस मुल्क का आवाम, खुसूसन मुसलमान, आज ये कहते सुना जा रहा है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का क्या होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। हमने और आपने इस मुल्क में जिंदगी जितनी थी गुजार ली, अब रुखसती का वक्त है। मैं अपनी हम उम्र लोगों के ताल्लुक से बात कह रहा हूं, लेकिन जो नौजवान है, जो नई नस्ल है, उसका मुस्तकबिल इस मुल्क में क्या होगा। क्या मजहबी आज़ादी रहेगी? क्या हम सड़कों पर महफूज चल सकेंगे? औरतों की इज्जतें महफूज रहेंगी? बाजारात और मसाजिद महफूज रहेंगे? ये एक सवाल है जो गर्दिश कर रहा है हिंदुस्तान के आवाम के ज़हनों में, खुसूसन मुसलमानों के ज़हनों में। और हिंदू अक्सरियती वो तबका जो सेकुलर है, वो भी यही बात कर रहा है। इस मुल्क में अवाम में जहां अक्सरियत गैर मुस्लिमों की है, हिंदुओं की है, अक्सरियती तबका इस मुल्क के हालात से परेशान है, यह हकीकत है। लेकिन एक तबका है गैर मुस्लिमों का जो मुल्क के हालात को तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। वजीर आजम, मैं आपसे मुखातिब हूं, इसको रोकना, मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ जाने से रोकना, वजीर आजम, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर इन हालात पर काबू ना पाया गया तो ना मालूम ये मुल्क किस तरफ जाएगा। साबिका चंद सालों में ये एहसास महरूमी हिंदुस्तान के मुसलमानों में पैदा हुई है और बढ़ती जा रही है। अगर मैं माजी की बात करूं तो माजी में अखलाक और पहलू खां का वाकया, एक तरफा बुलडोजिंग, मसाजिद, मदारिस और मज़ारात की मुतअद्दिद इनहिदामी कार्रवाइयां, हुजूमी तशद्दुद के मुजरिमीन को हार पहनाकर इस्तक़बालिया दिया जाना,
क्या ये सही है? मुसलमान अगर जरा भी एहतजाज करे और इसमें कुछ नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई मुसलमानों से किया जाना, इनको जेलों में डाले जाना, नाजायज मुकदमा दायर करना, तौहीन रिसालत, कुरानी आयात की बेहुरमती, इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से निहायत घटिया ज़बान का इस्तेमाल मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता, मैंने कभी नहीं सुना कि हिंदुस्तान में के किसी मुस्लिम रहनुमा ने या किसी आलिम ने किसी भी हिंदू मजहबी रहनुमा के खिलाफ कोई बयान, खिलाफ से मुराद उसकी बेइज्जती की, उसके खिलाफ कभी नहीं कहा। मुझे एक मिसाल कोई नहीं दे सकता, अगर देते हैं, अगर कोई देता है तो मैं सबसे पहले उसकी मुखालफत करूंगा, क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। किसी भी मजहब का मानने वाला हो उसे बुरा कहने की इजाजत नहीं दी गई। किसी मुसलमान ने किसी हिंदू मजहबी पेशवा को, रहनुमा को बुरा नहीं कहा, गाली नहीं दी, तौहीन नहीं की गई। लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों? ये तौहीन रिसालत के वाकयात, मुसलमानों को गालियां देना, धमकियां, क्या ये सही है? वज़ीर आज़म, ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, 2019 में बाबरी मस्जिद के हवाले से तमाम जमीनी हकायक मस्जिद के हक में उनकी निशानदही करते हुए फैसला मंदिर के हक में दिया था। हम रोज़े अव्वल से ही, यानी हिंदुस्तान का मुसलमान रोज़े अव्वल से ही अदालतों के फैसले को मानने की बात करता रहा है और उसने हमेशा अपने आप को इसका पाबंद रखा। कई दहाइयों से बराबर ये बात करते रहे हैं कि हम अदालतों के फैसले को मानते हैं। अदालतों के फैसले हकाइक पर होने चाहिए, जज्बात पर नहीं। हिंदुस्तानी अदलिया की तारीख में यह वाहिद फैसला था जो अक्सरियत के मजहबी जज्बात की बुनियाद पर हकाइक से गर्दानी करते हुए इसके हक में दिया गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपना वादा निभाया, अहद की पाबंदी की, क्योंकि वो ये कहता रहा कि अदालत जो भी फैसला करेगी हम उसको मानेंगे, और उसने इस फैसले को माना, बादिल नाख्वास्ता माना और छू तक नहीं की। यही अदालत ने अपने फैसले में अक्टूबर 1991 में बने पार्लिमानी एक्ट, इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ का ख़ुसूसी कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 पर खुसूसी तवज्जो देते हुए वादे तंबीह की कि इस एक्ट की रूह से मुस्तक़बिल में इस तरह के मजीद फितनों को न जगाया जाए। वज़ीर आज़म, यह सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। लेकिन साथ में फैसले में कुछ ऐसी गुंजाइश छोड़ दी गई जिसका गलत इस्तेमाल अब रोज का वतीरा हो गया है। जामे मस्जिद बदायूं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों में इस तरह के दावे और सर्वे की बातें न खत्म होने वाला यह सिलसिला शाही जामे मस्जिद संभल और सर्वे की बातें न खत्म होने वाला यह सिलसिला
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह तक पहुंच चुका है। आखिर हम इस तरह के मामलात को कहां तक ले जाना चाहते हैं? अब यह सिलसिला सर्वे से बढ़कर दंगों, हलाकतों, यकतरफा ज्यादतियों, कैद-ओ-बंद की सूबतों और नफ्सियाती महरूमियों की हदों को पार करता जा रहा है। संभल में एक जिला मजिस्ट्रेट आनन फानन में सर्वे ऑर्डर देता है, 2 घंटे में इस पर अमल हो जाता है, सर्वे टीम तश्कील दी जाती है और उसी दिन सर्वे भी कर लिया जाता है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की तारीख में यह पहला सर्वे ऐसा हुआ है कि अदालत ने एक ही दिन में उस दरख्वास्त को भी एडमिट किया और फैसला भी दिया और सर्वे भी हो गया। मस्जिद कमेटी, मैं संभल की बात कर रहा हूं, संभल जामे मस्जिद की मस्जिद कमेटी जो बराए रास्त फरीक है, उसके सदर खुद वकील भी हैं, उनको भी नहीं सुना जाता। ऐसी जल्दबाजी क्यों? क्या किसी नए फितने को जगाने के लिए ऐसा किया गया? यह अपने आप में एक सवाल है। जबकि पुरअमन तरीके से पहला सर्वे कराया गया, कमेटी के लोग, संभल लोकसभा के रुकन ज़ियाउर रहमान बर्क वहां मौजूद रहे और खुश असलूबी से यह पहला सर्वे अंजाम पा गया। एक मर्तबा सर्वे करने में फैसले की गुंजाइश थी, लेकिन फिर 2 दिन बाद दोबारा सर्वे बिना अदालत की इजाजत के किया गया। इत्तलात यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह ऑर्डर किया दूसरे सर्वे का। सुबह नमाज फजर के वक्त टीम वहां पहुंचती है। अगर टीम में सिर्फ सर्वे से मुतालिक अराकीन होते तब भी हमें सब्र आ जाता, लेकिन उसके साथ गैर मुतालिक लोगों का नारे लगाते हुए मस्जिद में दाखिल होना इस बात का सबूत है कि नियत सर्वे की कम, दंगे की ज्यादा थी। अवाम का इस पर गुस्सा होना, एहतजाज करना फितरी था। इसके बाद हालात बिगड़ते गए, गोलियां चली, हलाकतें हुई, 5 नौजवान बच्चे लुक़मा अजल बन गए, मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए, मुतअद्दिद गिरफ्तारियां हुई, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमात कायम हुए और आज संभल में खौफ व हिरास का माहौल है। 5 नौजवानों की माएं, उनके बाप, उनकी बहनें, उनके बच्चे आज तड़प रहे हैं। मैं अगर ये सवाल करूं कि क्या उन बच्चों को कोई वापस ला सकता है? क्या उस मां और उस बहन और उस बीवी की तड़प को आप और हम महसूस कर सकते हैं? इतना सा। लेकिन जो तड़प बाप और बहनों के दिलों में है, उसके बराबर हम उस तड़प को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन ये संदिल जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने बच्चों को इस दुनिया से रुखसत किया, उसका जिम्मेदार कौन? क्या उन मुजरिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं?
या इसी तरह मुल्क में हैवानियत का नंगा नाच चलता रहेगा? आखिर में मेरा ये सवाल है, वजीर आजम, ये जो कुछ हो रहा है और जो इसके करने वाले हैं, वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? मेरा ये इशारा आप खुद समझ सकते हैं। मैं जिसको वो कह रहा हूं कि वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, जिन्होंने यहां तक संभल के आवाम को लाकर खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इशारे दिए गए हैं, इन पर अमल करना और करवाना, ये वज़ीर आज़म आपका काम है, ताकि मुल्क में ये फितने पैदा ना हो। इसको रोक लगाना, इसको बंद करना, इस हवाले से एक सख्त मौक़िफ़ वज़ीर आज़म आपको लेने की ज़रूरत है। उस रोशनी में जिसका जिक्र आप यौम आईन पर करते चले आए। आखिर में मैं एक बात वज़ीर आज़म आपसे कहना ज़रूरी समझता हूं। हमारी लड़ाई किसी पार्टी के साथ नहीं, शिकायत है और शिकायत रहेगी। जब तक मुल्क में हवानियत का ये नंगा नाच रहेगा, मुल्क के मुसलमानों को ये शिकायत रहेगी। इसको खत्म करना आपकी जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की क्या गलती है? इल्जाम लगता है कि मुसलमान गौकशी करता है। हम कहते हैं पूरे मुल्क में गौकशी पर पाबंदी लगाइए। कोई एक मुसलमान इस ऐसा कानून अगर बनता है तो उसको कोई इतराज नहीं, लेकिन गौकशी के नाम पर मॉब लिंचिंग, इसको सही नहीं कहा जा सकता। आप कानून बनाइए कि किसी भी मजहबी रहनुमा की बेहुरमती के खिलाफ जबान नहीं खोली जाएगी, चाहे वो मुसलमान मजहबी पेशवा हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो। बनाइए कानून ताकि किसी की जुर्रत ना हो। ये तौहीन रिसालत के वाक़यात मुल्क में जो बार बार होते हैं, ये सिलसिला भी खत्म होना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि आपसे हम खुलकर बात करना चाहते हैं। एक दफा पहले भी कह चुका हूं, आप मुल्क के 135 करोड़ के अवाम के नुमाइंदे हैं। वज़ीर आज़म किसी एक फिरका या किसी जात का नहीं होता, वो मुल्क के अवाम का वज़ीर आज़म होता है। आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और तमाम शहरियों के नुमाइंदगी आप कर रहे हैं इस मुल्क में। हम आपसे कहते हैं, हम आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं। मैं इसके लिए तैयार हूं। आपसे बात ना करें तो किससे बात करें? 3 लोग मुसलमानों में आप तय कर लीजिए और 3 गैर मुस्लिमों में, हिंदुओं में हम बैठकर बात करें कि बताइए क्या शिकायत है मुसलमानों से। अगर कोई शिकायत है हम उसका इजाला करने के लिए तैयार हैं। जो हिंदू मजहबी रहनुमा हो वो भी हमारे सामने रखे बात, हम उसका जवाब देंगे। कोशिश करेंगे कि शिकायतें दूर हो और एक अपना नुमाइंदा वजीर मुकर्रर कीजिए जिसकी मौजूदगी में गुफ्तगू हो, ताकि मुल्क में नफरत का यह माहौल खत्म हो।
इस नफरत के माहौल ने मुल्क को तबाही की तरफ पहुंचा दिया। जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका हूं अपनी आज की तकरीर में कि हर शख्स परेशान है, अपने लिए तो है ही, आने वाली नस्लों के लिए वो परेशान है। उसको दूर कीजिए। शिकायतें हो सकती है, उसको दूर भी किया जा सकता है। दो मुल्क आपस में जब लड़ते हैं उसके बाद फिर उनको टेबल पर आना पड़ता है बातचीत के लिए, चाहे वो जंगों का माहौल हो। अभी आपने पढ़ा होगा अखबारात में कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, चाहे वो वक्ती मुआहदा हुआ हो लेकिन हुआ है। हो सकता है अल्लाह रब्बे करीम ऐसा माहौल पैदा कर दे कि चाहे वो गजा हो, चाहे वो लबनान हो, हर जगह अमन का माहौल आना पड़ता है। ये तो दो फिरकों का मामला है, हिंदू और मुसलमान। मैं अक्सरियत की बात नहीं कर रहा, उस फिरके की, अक्सरियती फिरके में से उन चंद लोगों की जो मुल्क में ऐसा माहौल खराब कर रहे हैं। और मैं अगर सफाई से कहूं कि आपकी पार्टी के लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्क को गालियां दे, मुसलमानों को गालियां देने में और मुल्क में नफरत का माहौल पैदा करने में। आइए वजीर आजम, अपने सीने को आप चौड़ा कीजिए और मुसलमानों से बात करने के लिए एक माहौल बनाइए ताकि मुल्क में फिरकापरस्ती का ये माहौल, नफरत का ये माहौल खत्म हो सके। ये आपकी जिम्मेदारी है, इस उम्मीद के साथ कि आप इस पर संजीदगी के साथ गौर करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा आपका, हम सबका हामी व नासिर।